उत्तराखंड के पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उनमें उतना ही बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तरफ जहां पहाड़ लुभाते हैं वहीं दूसरी तरफ आपदा भी लाते हैं, जिससे इंसानी जान मुश्किल में पड़ जाती है। ऐसा ही इन दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा है। पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के अंतिम पड़ाव जोशीमठ में घरों में दरारें आ रही हैं। यहाँ रहने वाले लोग दहशत में जी रहे हैं। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। सहमे लोग अपना आसियाना छोड़कर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग ने वहां होटल में यात्रियों के रुकने पर रोक लगा दी है और जल निकासी का प्लान और सीवर सिस्टम का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि जोशीमठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को भी मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल जोशीमठ की हालत को लेकर 1976 में मिश्रा समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। ये साफ कर दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, तो सरकार अब तक सो क्यों रही है। उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब से वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे MC मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति की गठन की गई थी। इसे ही मिश्रा समिति नाम दिया गया था, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंसता जा रहा है। समिति ने भूस्खलन और भूधसाव वाले क्षेत्र को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह भी दी थी। इस समिति ने सेना, ITBP समेत BKTC और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। 1976 में 3 मई को इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें दीर्घकालीन उपाय करने की बात कही गई थी, लेकिन वादे ही रह गए। हालांकि MC मिश्रा रिपोर्ट में अमल कम हुआ और जोशीमठ में उसके उलट धड़ाधड़ मकान बनने शुरू हो गए। अब तक सैकड़ों मकान बन चुके हैं और जब से बीते 2 सालों से बात करें तो धड़ाधड़ मकान अब दरकने भी शुरू हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील हो चुका है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही NTPC की निर्माणाधीन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलांग विष्णु प्रयाग बाईपास की खुदाई भी समस्या है। ये भी कहा जा रहा है कि अध्ययन के बाद ये सामने भी आई है बात कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, इस वजह से भी ज़्यादा समस्या हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से विकास भी अनियोजित तरीके से बढ़ रहा है। लगातार बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, होटल आदि का निर्माण हो रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहाँ तेज़ी से व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। यहाँ कई ऐसे होटल हैं जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए हैं। खास बात यह है कि 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब रात में लोग अपना पलायन करके इस पूरी आपदा को भुगत रहे हैं। यूं तो कहा जा रहा है कि जोशीमठ धंसना काफी पहले से शुरू हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या 2 साल पहले यानी 2020 में आई, जब फरवरी में 2021 में बारिश तेज हुई और बाढ़ आई तो सैकड़ों मकानों में दरार आनी शुरू हो गई। दिसंबर 2022 में भी उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे भी किया था। इस इलाके में सीवरेज सिस्टम बेहद खराब है। इसके अलावा बारिश का जो पानी है वो भी तेजी से नीचे बहता है। वहीं घरों और होटलों से निकलने वाला पानी भी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे धीरे धीरे जमीन में दबाव की स्थिति बनती है। और इसके अलावा अलकनंदा के किनारे बहने वाले कटाव को भी जोशीमठ शहर पर हुए प्रतिकूल प्रभाव के कारण ये भी बड़ी वजह माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रो मटेरियल पर है। ग्लेशियर या सीवेज का पानी का जमीन के ऊपर मिट्टी को हटाना, इससे चट्टानों का हिलना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से जोशीमठ का मेन धंसाव इसी की वजह से हो रहा है। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। ये शहर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों में यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। ये शहर विष्णु प्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल माना जाता है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से इस शहर में बेहद आना जाना रहता है और बहुत बड़ा सामरिक महत्व भी रहता है। जोशीमठ की दरारों में आ रहा पानी अब सीधे जमीन पर जा रहा है, जिसकी पुष्टि अब तहसीलदार से लेकर CM तक ने कर दी है। और CM ने यह भी कहा है कि लोगों को आश्वासन देते हुए
कि मैं जल्द ही वहां का दौरा करूंगा और हालात काबू में लाए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।